हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज के इस हिंदी के सेशन में हम लोग 2 चैप्टर देखने वाले हैं, हार जीत और गांव का घर। तो जल्दी से आप लोग क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। आई होप आप लोग क्लास के लिंक को शेयर कर दिए होंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हार जीत देखेंगे, उसके बाद हम लोग गांव का घर देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग 2 चैप्टर देखने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहिए। और सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान बताना है। ऑप्शंस में सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास, हिंद महासागर या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनका मूल निवास स्थान कहाँ है। तो इनका मूल निवास स्थान कहाँ है, सागर मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, सागर मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपको इसका आंसर अभी लाइव चैट में बताना है, और जब क्लास ये हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा तो फिर आपको इसका आंसर बाहर कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की। यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है। यह जो पंक्ति है किसकी विजय हुई सेना की या नागरिकों की, आपको बताना है यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। नीचे ऑप्शंस में कुछ पाठ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हार जीत, अधिनायक, गांव का घर या फिर जन जन का चेहरा एक। तो बताइए इन चारों पाठ में से किस पाठ से यह पंक्ति ली गई है। तो यह पाठ किस पाठ से ली गई है, यह हार जीत पाठ से ली गई है, ठीक है। यह जो पंक्ति है यह हार जीत पाठ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत किस प्रकार की रचना है। ऑप्शंस में क्या है, पद गीत, गद्य कविता, शोक गीत, हर्ष गीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत किस प्रकार की रचना है, गद्य कविता है। यह एक गद्य कविता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी, 16 जनवरी 1940 ईस्वी, 16 जनवरी 1930 ईस्वी या फिर 16 जनवरी 1935 ईस्वी। तो बताइए इनका जन्म कब हुआ था अशोक वाजपेयी का। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी। कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। हार जीत जो शीर्षक कविता है उसमें मशक वाला जो है वह क्या कर रहा है। ऑप्शंस क्या है, सड़क सींच रहा है, गीत गा रहा है, रोशनी कर रहा है या फिर पानी भर रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। तो मशक वाला क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है वह, सड़क सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। हार जीत जो कविता है वह किस कविता संग्रह से ली गई है। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में है कहीं वहीं नहीं, अधिनायक, 10 तस्वीरें या फिर जिन्होंने जीना जाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हार जीत जो कविता है वह किस कविता संग्रह से ली गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सारे लोग कमेंट करिए। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो यह वह कहीं नहीं वहीं, ठीक है, इसी कविता संग्रह से ली गई है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह से यह जो हार जीत कविता है यह ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार जीत के रचनाकार हैं, ठीक है। हार जीत के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शंस में क्या है, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय, अज्ञेय। तो बताइए हार जीत के रचनाकार कौन है। तो हार जीत के रचनाकार कौन है, हार जीत के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। ये चैप्टर है हम लोग क्या देख रहे हैं, हार जीत, और इसके रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अशोक वाजपेयी किस प्रकार के कवि हैं। अशोक वाजपेयी किस प्रकार के कवि हैं। ऑप्शंस में क्या है, भक्ति काल के, छायावाद काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक वाजपेयी किस प्रकार के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी किस प्रकार के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हार जीत किस प्रकार की रचना है? जल्दी से इसका कमेंट आंसर बताइए कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। ठीक है, सारे लोग कमेंट करिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव जुड़े हैं और जो भी स्टूडेंट लेट से लाइव जुड़े हैं वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर जरूर कर दें ताकि जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव नहीं जुड़ पाए हैं वो भी लाइव जुड़ जाएँ। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर इसका आंसर बताइए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत किस प्रकार की रचना है? यह एक गद्य गीत है। क्या है? हार जीत एक प्रकार की क्या है? गद्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? नीचे 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी रचना जो है अशोक वाजपेयी की है। तो ऑप्शन में कौन कौन सी रचनाएं हैं? गांव का घर, हार जीत, कवित, कड़वक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो इनमें से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? हार जीत, क्योंकि यही हम चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? ऑप्शंस में निर्मला देवी, विमला देवी, सुधा देवी, राधिका देवी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनकी माँ का नाम क्या था? तो इनकी माँ का क्या नाम था? निर्मला देवी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अशोक वाजपेयी के पिता कौन थे? इनके पिता का नाम बताना है। तो इनके पिता कौन थे? परमानंद वाजपेयी, रमाकांत वाजपेयी, सियानंद वाजपेयी या फिर दयानंद वाजपेयी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनके पिताजी कौन थे? तो इनके पिताजी कौन थे? परमानंद वाजपेयी, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परमानंद वाजपेयी। तो इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी निर्मला देवी और पिता कौन थे? परमानंद वाजपेयी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है न्यू स्टूडेंट के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का 12th का इंग्लिश और हिंदी का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे चैनल पे लाइव क्लास स्टार्ट हो, हम लाइव आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमारे क्लास को मिस ना करें। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है तो इस नंबर पे आप अपना नेम बताइए, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम बताइए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि हम जो भी अपडेट होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, और गर्ल्स बॉयज़ का डिस्कशन ग्रुप भी है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए, पोएट्री चैप्टर 1 to 10 का PDF, जो कि हमारे रविरंजन सर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और उसका वीडियो क्लास भी मिलेगा आपको, जो कि इसी चैनल पे लाइव है, स्टार्ट है, कुछ क्लास हो भी गया है। तो आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो सिर्फ 40 रुपया, ठीक है, बहुत ही मिनिमम फी रखा गया है स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आप 40 रुपये पे करके वह PDF ले सकते हैं। और आपको बता ही दिए कि PDF नहीं मिलेगा, PDF के साथ वीडियो क्लास भी मिलेगा, जिसका क्लास इसी चैनल पर रविरंजन सर के द्वारा स्टार्ट है। आपको इस नंबर पे किसी भी ऑनलाइन माध्यम से 40 रुपये पे कर देना है, आपको PDF जो है पर्सनली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें, ठीक है, ताकि जिन्हें ज़रूरत हो वो ले सकें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है? ऑप्शंस में क्या है? ज्ञानेंद्र पति, कैलाश वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। तो बताइए तत्पुरुष किसकी रचना है? तो तत्पुरुष किसकी रचना है? सारे लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक वाजपेयी। तत्पुरुष किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मशक वाला क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मशक वाला क्या कर रहा था? मशक वाला सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। हार जीत जो कविता है उसके कवि कौन है? अरुण कमल हैं, अशोक वाजपेयी है, विनोद कुमार शुक्ल हैं या फिर ज्ञानेंद्र पति जी हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हार जीत कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। ठीक है, सारे लोग जानते होंगे, सबका कमेंट भी आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक वाजपेयी।
अशोक वाजपेयी, इनकी क्या कविता है? हार जीत। ठीक है, ये जो हार जीत कविता हम लोग पढ़ रहे हैं ये किनकी कविता है? अशोक वाजपेयी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया था? कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया था? ऑप्शंस में क्या है? कभी कभार, बेखटक दास का चिट्ठा, चुटकुलानंद की चिट्ठी, या फिर इनमें से नहीं, कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया था? तो इन्होंने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया था? कभी कभार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कभी कभार। ठीक है, इसी स्तंभ लेखन का कार्य इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कवि अशोक वाजपेयी ने कौन साहित्य पत्र संपादन किया था? ठीक है, कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा साहित्य पत्र संपादन किया था? क्या वो संवेद, पहचान, या फिर पूर्वाग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, या फिर समास, या फिर उपयुक्त सभी? ठीक है, इन चारों में से कौन सा सही होगा? बताइए जल्दी से कमेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब ये सभी जो भी रचनाएं हैं, ठीक है, जो भी साहित्य है, इन सभी का संपादन किसने किया था? कवि अशोक वाजपेयी ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वे उत्सव मना रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें जो वे शब्द है यह किसके लिए आया है? यह जो वे शब्द है यह किसके लिए आया है? तो बताइए, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे शब्द किसके लिए आया है? वे क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम किसके बदले आता है? संज्ञा के बदले आता है। तो बताइए इन चारों संज्ञाओं में से कौन सा सही होगा? किसान, मजदूर, घर के सदस्य, या फिर नागरिक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वे किसके लिए आया है? तो यह जो वे शब्द है यह किसके लिए आया है? यह नागरिक के लिए आया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वे शब्द जो है किसके लिए आया है? नागरिक के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? ठीक है, यह जो लिखा गया है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, यह किस कवि के द्वारा लिखा गया है? यह आपको बताना है। ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में है अशोक वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, या फिर निराला। तो बताइए इन चारों में से किस कवि ने यह लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? तो किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी ने लिखा है। ठीक है, जिन्होंने हार जीत कविता लिखी है उन्होंने भी यह लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? नीचे कुछ कृतियां दी गई है, आपको बताना है कि उनमें से कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। ऑप्शंस में क्या है? एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, या फिर कोणार्क, या फिर घास में दुबका आकाश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो क्या है? कोणार्क। ये कोणार्क कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। बाकी ये जो भी है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, घास में दुबका आकाश, ये सब किन की कृति है? अशोक वाजपेयी की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या है? कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सेकेंड ऑप्शन क्या है? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। और थर्ड ऑप्शन क्या है? फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान, या फिर उपयुक्त सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब क्या हो गया? ये तीनों जो है सम्मान इन्हें मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो 2005 में मिला था, और पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान। ठीक है, ये सभी इनको मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज का ये हार जीत का लास्ट क्वेश्चन था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं गांव का घर। ठीक है, ये क्लास भी एंड नहीं हुआ है। आज हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि आज के क्लास में हम लोग 2 चैप्टर देखने वाले हैं। कौन कौन? हार जीत और गांव का घर। तो हार जीत का ये क्वेश्चन खत्म हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाँव का घर। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग पीछे हार जीत जो चैप्टर है
उससे जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते थे सब डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, गांव का घर। ठीक है, अब इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सबका डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से क्लास को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट लेट से लाइव जुड़े हैं वो क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि शेयर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, शेयर करिए। आपके पास भी कोई शेयर किया होगा तभी आप जाने होंगे कि यह क्लास हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो आप भी कम से कम 10 स्टूडेंट के पास शेयर करिए। ठीक है, कुछ का तो भला होगा, जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह हार जीत का फर्स्ट क्वेश्चन, गाँव का घर का यह फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पीछे हम लोग हार जीत देख चुके हैं। तो 13 चैप्टर है, चैप्टर कितना है, 13 है। तो जल्दी से क्लास को लाइक करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे। ऑप्शंस में क्या है, जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कारा अधीक्षक या फिर सेना अधिकारी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो यह किस प्रशासनिक पद पर थे, कारा अधीक्षक। क्या थे, कारा अधीक्षक प्रशासनिक पद पर थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। गांव का घर जो शीर्षक कविता है यह किस कविता संग्रह की है। ऑप्शंस में क्या है, मातृभूमि, पुत्र वियोग, संस्यात्मा, उषा। बताइए ये जो गांव का घर शीर्षक कविता है यह किस कविता संग्रह की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्यात्मा। ठीक है, यह संस्यात्मा कविता संग्रह से लिया गया है। ठीक है, गांव का घर किससे लिया गया है, कविता संग्रह संस्यात्मा कविता संग्रह से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है। गांव का घर जो शीर्षक कविता है यह किसकी रचना है। भूषण की, सूरदास की, ज्ञानेंद्रपति की, रघुवीर सहाय की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गांव का घर शीर्षक कविता जो है यह किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना है, ज्ञानेंद्रपति की। ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है, ज्ञानेंद्रपति की है। और हम लोग यही चैप्टर देख भी रहे हैं। ठीक है, इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बताइए। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्रपति को प्रथम सम्मान से सम्मानित कब किया गया। ज्ञानेंद्रपति को संस्यात्मा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वह कब दिया गया था, ये आपको बताना है। क्या 2004 में दिया गया था, 2005 में दिया गया था, 2006, 2007, कब दिया गया था, जल्दी से बताइए कमेंट में। अभी लाइव चैट में बताइए, जब हमारा क्लास ये अपलोड हो जाएगा चैनल पे तो आपको बाहर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो बताइए कब दिया गया था, सारे लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। कब दिया गया था, 2006 में यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था। 1 जनवरी 1950 ईस्वी, 1 जनवरी 1940 ईस्वी, 1 जनवरी 1935 ईस्वी, 1 जनवरी 1945 ईस्वी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान कहाँ है। इनका जन्म स्थान बताना है। ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान कहाँ है, झरिया में है, पथरगामा, बोकारो, जमशेदपुर। बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ है, झारखंड में है। क्या है, पथरगामा गोड्डा में है। ठीक है, और वो कहाँ है, झारखंड में है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, झारखंड में, पथरगामा गोड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ज्ञानेंद्रपति जी किस युग के कवि हैं। ये किस युग के कवि हैं ये आपको बताना है। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रपति जी किस युग के कवि हैं। ठीक है, और जो भी कवि होते हैं सबके युग पूछा जाता है कि वो किस युग के कवि हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, उनका डिटेल जो रहता है, उनका इंट्रोडक्शन उसमें ये मिलेगा आपको फर्स्ट पेज में, बुक में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्ञानेंद्रपति किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल के, अत्याधुनिक काल के, प्रेमचंद काल के या फिर रीति काल के। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किस काल के कवि हैं, तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं। ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं। तो ऑप्शंस में क्या है, एक सजग रचनाकार, सूफी धारा से प्रभावित रचनाकार हैं, या फिर रोमांस से युक्त रचनाकार हैं, या फिर स्वच्छंदतावादी रचनाकार हैं।
तो बताइए ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो यह किस प्रकार के रचनाकार हैं? एक सजग रचनाकार हैं। कैसे रचनाकार हैं? यह एक सजग रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? ऑप्शंस में क्या है? दादी के, माँ के, बूढ़े ग्वाल दादा के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी बूढ़े ग्वाल दादा के। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हम पहले ही दे चुके हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और अगर आपको इसका PDF भी चाहिए जो अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ठीक है, नीचे 4 कृतियां दी गई है, आपको बताना है इन चारों में से किस कृति पर ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शंस में कौन कौन से कृतियां हैं? आंख हाथ बनाते हुए, संस्यात्मा, गंगा तट, पढ़ते पढ़ते। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो किस कृति पर मिला था? संस्यात्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी, इन्हें संस्यात्मा कृति पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्यात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है? इनका निवास स्थान बताना है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, कदम कुआं पटना बिहार, इटारसी मध्य प्रदेश, या फिर लम्ही वाराणसी। तो बताइए इनका निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास स्थान कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह से ली गई है? ये जो कविता है गांव का घर, यह ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह से ली गई है? ठीक है, नीचे कुछ कविता संग्रह के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि उन चारों में से कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट क्या है? संस्यात्मा। सेकंड क्या है? शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है। थर्ड क्या है? हाथ हाथ बनाते हुए। और फोर्थ क्या है? गंगा तट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह से ली गई है? तो सारे लोग कमेंट करिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्यात्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संस्यात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन कौन है? ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन कौन है? सबसे पहले क्या ऑप्शन में? निम्न सभी। देखते हैं कौन कौन है। एक चक्रा नगरी, ये काव्य नाटक है। संस्यात्मा जो कि एक कविता है। और पढ़ते पढ़ते एक कथेतर गद्य है। तो बताना ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन कौन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? निम्न सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्न सभी मतलब एक चक्रा नगरी, संस्यात्मा, पढ़ते पढ़ते, ये सारी कविताएं किनकी है? ये सारी पुस्तकें किनकी है? ज्ञानेंद्र पति जी की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम बताएं। ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो ऑप्शंस में क्या है? आंख हाथ बनाते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, संस्यात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो इनकी कविता संग्रह का नाम क्या है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब क्या हो जाएगा? ये तीनों कविताएं। ठीक है, आंख हाथ बनाते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, संस्यात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, ये सारी कविता संग्रह किसकी है? ज्ञानेंद्र पति जी की है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनके माता पिता का नाम बताना है। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम बताना है। इनकी माता कौन थी और पिता कौन थे? ऑप्शंस में क्या है? मृदुभाषिनी देवी एवं कमेंद्र प्रसाद चौबे। सेकंड क्या है? करकसा देवी एवं भावेंद्र प्रसाद चौबे। थर्ड क्या है? सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। और फोर्थ क्या है? क्लिष्टा देवी एवं धर्मेंद्र प्रसाद चौबे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनके माता पिता का क्या नाम था? तो इनके माता पिता का क्या नाम था? सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनकी माता कौन थी? सरला देवी। और पिता कौन थे? देवेंद्र प्रसाद चौबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और आपके हिंदी जो गद्य भाग है उसका भी आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग गद्य भाग पद भाग देख चुके हैं, दोनों हिंदी में ख़त्म हो चुका है और हम लोग व्याकरण का जो भी रहता है पूरा व्याकरण भी देख चुके हैं, उसका भी लगभग 10 पार्ट में हम लोग व्याकरण देख चुके हैं और गद्य भाग भी ख़त्म हो गया आपका और पद भाग भी ख़त्म हो गया। और जितना भी क्लास है सब हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप लोगों को अगर दोबारा देखना है तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, रिवीजन करना है तो आप दोबारा देख सकते हैं, सारा क्लास हमारे चैनल पे अपलोड है। और अगर क्लास हमारा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम चैनल का लिंक सारा यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पर हम डेली क्लास होने के बाद PDF अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।